कुछ लोग कहते हैं हम तो कर्म के बिना रह ही नहीं सकते, जिसे साइकोलॉजी में टर्म कहते हैं बहिर्मुखी, एक्सट्रोवर्ट। काम के बिना एक मिनट नहीं रह सकते, काम तो करना ही होगा। बिना काम के बिना कुछ करें हम रुक ही नहीं सकते। कर्म तो हमें चाहिए। जब तक थक कर चूर ना हो जाए, जब तक थक कर बैठ ना जाए, बिल्कुल गिर ना जाए, तब तक कुछ ना कुछ काम चाहिए। ऐसे लोगों को गुरु क्या कहेगा? गुरु कहेगा ठीक है, अगर तुम कर्म के बिना नहीं रह सकते तो इस कर्म को ही तुम अपना वाहन बनाओ, इस कर्म के घोड़े पर ही तुम बैठ जाओ, इसके साथ ध्यान को जोड़ दो, ध्यान को आरोपित करो और इसी के साथ बैठकर साक्षी की ओर आगे बढ़ो। यदि तुम कर्म नहीं छोड़ सकते। लेकिन कोई कहे नहीं, कर्म तो हमारे लिए इतनी बड़ी बाधा नहीं है, लेकिन विचार के बड़े उद्रेक उठते हैं, बार बार विचार आता है, बार बार विचार ही विचार घूमते हैं, शांत होकर बैठे नहीं कि विचारों की जैसे बरसात होने लगती है, अनेकों अनेकों विचार आने लगते हैं। हम पूजा करने बैठते हैं, पाठ करने बैठते हैं, वैसे तो नहीं आते, लेकिन जैसे ही शांत होकर के बैठते हैं विचार सभी ओर से आक्रमण कर देते हैं। विचारों का बड़ा संकट है। ऐसे में गुरु क्या कहेगा? गुरु कहेगा ठीक है, फिर इसे ही अपना रास्ता चुनो, इन विचारों को तुम देखो, ध्यान से देखो। अब जब तुम कर्म की बात करते थे तो तुम्हें कहा गया कर्म करो, लेकिन ध्यान से करो, हर कर्म तुम्हारा ध्यान से अछूता न रह जाए। कर्म करो, ध्यान से करो तो तुम साक्षी की ओर बढ़ते हो। विचार जो तुमको आते हैं, मन में जो भी विचार उठता है, यदि तुम ध्यान से उन विचारों का विचारण करते करते ध्यान रखो कि ये विचार चलते हैं, इसमें चूज नहीं करना है कि ये अच्छा विचार है, ये बुरा विचार है, ये विचार नहीं आना चाहिए, ये विचार आना चाहिए, नहीं, छोड़ दो। जो विचार है, जैसा विचार है आता है उसे देखो, पटल पर जो चलता है उसे चलने दो, उसे देखो, ध्यान को आरोपित करते हुए धीरे 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 तुम्हें अनुभव होने लगेगा साक्षी का। तुम उसी को फिर अपना वाहन बना लोगे और आगे बढ़ जाओगे। कुछ लोग हैं जो कहते हैं ना हमें कर्म की संकट है, ना हमें विचारों का संकट है, भावना उमड़ घुमड़ करके उठती है, आंसू आ जाते हैं, प्रेम की बरसात हो जाती है, भक्ति में मन डूब जाता है। तो सद्गुरु कहेगा यदि तुम्हारे साथ ऐसा है तो इसे ही अपना वाहन बनाओ, अपना घोड़ा बनाओ, इसी पर तुम सवारी कर लो। बस अब जो भी भाव तुम्हारे मन में आता है, चाहे वह प्रेम का आता हो, चाहे वह भक्ति का आता हो, किसी के स्मरण का आता हो, बस इतना ध्यान रहे वह जो भाव आ रहा है वह ध्यान के बिना ना रहे, ध्यान से होकर के गुजरे, तो तुम उसे भी अपना वाहन बना करके साक्षी की ओर बढ़ जाओगे। तो 3 रास्ते हैं। कर्मयोग, कर्म को अपना वाहन बनाओ ध्यान के साथ। ज्ञान योग, विचारों को देखने लगो ध्यान के साथ। भक्ति योग, अपनी भावनाओं को तुम देखने लगो उस ध्यान को आरोपित करके। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि देखो सीधी सी बात है, औषधि है ध्यान। अब तुम कर्म के साथ गटको, तुम विचार के साथ गटको, तुम भावना के साथ गटको, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं तुम सीधी ही गटक जाओ। क्या जरूरत है कर्म योग की, ज्ञान योग की, भक्ति योग की? कहाँ इसमें उलझे रहोगे? औषधि तो गटकनी है, सीधी ही गटक लो। फिर हमें जरूरत नहीं, न किसी कर्म की जरूरत है, न किसी विचार की जरूरत है, न किसी भावना की जरूरत है। औषधि को सीधा भी गटका जा सकता है। तुम सीधे भी साक्षी की तरफ आगे बढ़ सकते हो।
इसमें कोई संकट नहीं है। ये बड़ा सीधा रास्ता है, लेकिन मन मानने को तैयार नहीं होता। सीधा रास्ता मन कभी स्वीकार नहीं करता कि सीधा कैसे स्वीकार कर लें। कोई आवश्यकता नहीं है कर्म की, कोई आवश्यकता नहीं है ज्ञान की, कोई आवश्यकता नहीं है भक्ति की। छोड़ दो सब, सीधे ही औषधि को घटक लो और साक्षी की ओर बढ़ जाओ। लेकिन मन विचलित होता है, मन कहता है ऐसा कैसे संभव है, ऐसा कैसे होगा? क्योंकि मन को तो सदैव 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 ही भागना रहा है। जब तक वह भागे नहीं, जब तक वो दौड़े नहीं, जब तक वो कुछ करे नहीं, उसे अनुभव ही नहीं होता उसने कुछ किया है।